ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और स्थान किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हम इस कहानी की पुष्टि नहीं करते। यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है। राजकिरण होटल, लोनावला. Based on real incidents reported by guests between 2018 to 2019. कहानी सितंबर 2019 की बात है। पुणे से दो दोस्त अमन और विक्रम ऑफिस की मीटिंग के बाद लोनावला घूमने निकले थे। रात के करीब 10:30 बज चुके थे और बारिश की वजह से सड़कें सुनसान थी। थोड़ी देर बाद उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना होटल दिखा, राजकिरण होटल। थोड़ी झिझक के बाद दोनों ने वहीं रुकने का फैसला किया। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वो धीरे से बोला, ऊपर के सारे कमरे भरे हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक ही कमरा खाली है। अमन ने रजिस्टर में नाम लिखा और चाबी ली, कमरा नंबर 3। कमरे में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। पंखा चल रहा था, लेकिन बहुत धीमे। दीवारों पर नमी थी और खिड़की से हल्की नीली रोशनी भीतर आ रही थी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, भूत बंगला तो नहीं है ये। दोनों थक चुके थे, इसलिए बिस्तर पर लेट गए। करीब रात के 1:30 अमन की नींद खुली। उसे लगा किसी ने उसके पैर को हल्के से छुआ। उसने उठकर देखा, विक्रम गहरी नींद में था। कमरे में हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक पंखा अपने आप तेज घूमने लगा, जैसे किसी ने स्विच घुमाया हो। कुछ सेकंड बाद ही रुक गया। अमन ने रिसेप्शन पर कॉल करने के लिए फोन उठाया, पर लाइन डेड थी। वो खिड़की के पास गया और बाहर झांका। खिड़की के शीशे पर गीले पैर के निशान बने थे, छोटे, जैसे किसी औरत के। वो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे थे। अमन ने जल्दी से पर्दा गिरा दिया और विक्रम को जगाया। विक्रम ने कहा, तू फिर से डर रहा है, चल सो जा। अमन ने जवाब नहीं दिया, बस बिस्तर पर लेट गया। कुछ मिनटों बाद लाइट झपकी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में कमरे के कोने से एक धीमी सी औरत की आवाज आई, मुझे यहां से जाने मत देना। दोनों उठ बैठे। आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा पास से। अमन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी जब दीवार पर पड़ी, तो वहां किसी के नाखून से खरोचा हुआ लिखा था, मुझे यहां से जाने मत देना। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया। उसी पल खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा कमरे में भर गई। बिस्तर की चादर जमीन पर गिर गई और कमरे के बीचों बीच एक औरत का साया खड़ा था। सफेद साड़ी में, गीले बालों के साथ। चेहरा आधा दिख रहा था और आंखें बिल्कुल खाली। अमन का गला सूख गया। विक्रम ने धीरे से दरवाजा खोला और दोनों भागते हुए बाहर निकले। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने चाबी फेंकी और बोले, उस कमरे में कोई है। कोई औरत खड़ी थी अंदर। बुजुर्ग रिसेप्शनिस्ट ने बस एक नज़र उन दोनों पर डाली और बोला, वो कमरा तो बंद कर दिया था। फिर किसने खोल दिया तुम्हें? अमन कुछ बोल नहीं पाया। रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए उसने देखा, उसी कमरे के नाम के आगे लिखा था, रेशमा देवी डेथ बाय ड्राउनिंग 2011। अगली सुबह जब दोनों होटल छोड़ने लगे, तो अमन ने आखिरी बार मुड़कर देखा। कमरा नंबर 3 का दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से वही नीली रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई अब भी वहां ठहरी हो।